हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये नेक्स्ट डे से ही मैंने शुरू किया था, 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है ये। सैटरडे से मैंने शुरू किया था मॉर्निंग से। तो यहाँ पे जो भी मेरी हाउस हेल्प होती है वो वॉश करके डिशेस वगैरह चली जाती है, तो फिर उसको अरेंज करना रहता है। मैं मार्केट का सेरेलैक नहीं देती हूँ, होममेड ही बनाती हूँ। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। ओट्स और मखाना का मैं सेरेलैक बना रही थी। तो ओट्स आपको ले लेना है, जिस भी आप चीज़ से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उस चीज़ से, जैसे कि 1 कप आप ले रहे हैं तो उस चीज़ से 2 कप्स मैंने यहाँ पे ओट्स लिया है। और इसको पूरी अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, जब जब तक इसमें से एक अच्छा सा स्मेल, खुशबू ना आने लगे, एकदम जैसे रोस्ट करने पे स्मेल आता है वैसा टाइप का। और उसी चीज़ से मेज़रमेंट करना है, जिस भी कप बोल वगैरह से आप मेज़रमेंट कर रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा लेना है। और जितना, जैसे कि आप 2 कप्स ओट्स लिए हैं तो 6 कप्स आपको लेना है मखाना का। और 2 मुट्ठी जितना लेना है आपको कैश्यूज़ और आलमंड्स लेना है। और मखाना को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है, जब तक कि वो बिल्कुल एकदम क्रंची ना हो जाए, बिल्कुल हाथ से ऐसे दबाने पे बिल्कुल एकदम चूर ना हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ओट्स भी ऐसे प्रेस करने पे बिल्कुल एकदम पाउडर बन रहा है और ये मखाना भी बिल्कुल एकदम क्रंची हो चुका है। तो इतना बिल्कुल आपको रोस्ट करना है। और कैश्यूज़ आलमंड्स को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। और उसको ठंडा होने के बाद मैंने ये सब ग्राइंड किया है। तुरंत ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो वो फिर क्लॉट होने लगेगा, गर्म की वजह से वो फिर क्लॉट होने लग जाएगा। तो सारे चीज़ को पहले ठंडा कर लेना है 1-2 घंटे, उसके बाद जाके सारा चीज़ को आपको ग्राइंड करना है। पहले मैं ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड कर ली और बड़े किसी बर्तन में, खुले बर्तन में आपको उसको डालते जाना है सब। तो सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स की, उसके बाद फिर ओट्स, उसके बाद फिर मखाना, सबको करके फिर सबको सारे को एक अच्छे तरीके से, जिसमें मैं रोस्ट की थी उसी में मिक्स कर रही हूँ। और तब तक मेरे हमज़ा ये हैं इनको कुछ स्नैक्स चाहिए था, तो इनको कोल्ड कॉफ़ी मैं बना के जल्दी से दे दी थी। यहाँ पे बता रहे हैं बहुत टेस्टी, कुछ यमी लग रहा है। और फिर मैं, मेरा ये होममेड सेरेलैक, जो होममेड ओट्स सेरेलैक है, वो मेरा रेडी हो गया था, तो इसको मैं बना रही थी। तो आपको 2 स्पून जितना भी बनाना है आप ले लीजिए। उसमें पहले वाटर मिक्स कर लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, अदरवाइज़ ज़्यादा वाटर में डाल देंगे तो फिर वो क्लॉट हो जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। और सॉल्ट, हल्का सा 1 पिंच सॉल्ट डाल सकते हैं, ऐसे लोग मना करते हैं, बट फिर भी हल्का तो टेस्ट रहना चाहिए बच्चे को, तभी खाने में अच्छा लगता है। तो इसको बनाने के बाद फिर अच्छे से 3-4 उबाल आने तक इसको पकाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा करके फिर आप बच्चे को अपने खिला सकते हैं। और ये उसी दिन के इवनिंग का है। हम लोग बाहर जा रहे थे, हमजा बोर हो चुके थे, इनका सैटरडे संडे ऑफ रहता है स्कूल, तो ये बोर हो जाते हैं बैठे बैठे घर में प्ले करते करते। तो इवनिंग में हम लोग जा रहे थे इन्हीं को घुमा। तो हम लोग निकल चुके थे और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ का वेदर खैर हर दिन ही बहुत अच्छा ही रहता है। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे बस थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और वीकेंड्स के दिन में, इवनिंग के टाइम में, जो लोग यहाँ पे होंगे बैंगलोर में उनको पता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो हम लोग पार्क पहुँच गए। उसके बाद हमजा यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह पे प्ले कर रहे थे। हम लोग भी यहाँ पे इनको देखते रहना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लगा लें। बच्चे लोग खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसी में घुल जाते हैं, बिल्कुल दिमाग उन लोग का बिल्कुल उसी में चला जाता है, देखते नहीं कि कहीं गिर विर ना जाए कहीं। हमजा अपना प्ले कर रहे थे यहाँ पे सही से, और हम लोग बैठे थे यहाँ पे, सिद्रा और मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, हम लोग देख रहे थे हमजा को। उसके बाद इस रोप वाले पे इनको थोड़ा हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी, अपने से नहीं कर सकते थे इस पर, अपने से खैर बहुत बैलेंसिंग वाला चीज़ था, नहीं हो सकता था। उसके बाद ये क्लाइंब करने वाला था, तो इस पे भी हमजा माशाल्लाह कर पा रहे थे। अब उतना नहीं डरते हैं, अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं तो कर ले रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें खुद से भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिद्रा के साथ, सिद्रा को मैं ली हुई हूँ, उनके पापा हमजा के साथ उनको थोड़ा सा खिला रहे हैं। हमजा खेल लिए सही से, फिर हम लोग निकल गए, पार्क से बाहर निकल गए।
अब हमज़ा को पता चल चुका था कि अब घर जाना है, तो इनको कुछ ना कुछ डिमांड करने लगते हैं जब भी घर जाना रहता है, कुछ खाना है अब। तो यहाँ पे कुछ पापड़ी चाट और ड्रिंक था। फिर हम लोग खा पी कर जल्दी से घर आ गए। फिर डिनर भी बनाना था, डिनर बना के नहीं गई थी मैं, तो आज तो खैर लेट हो गया थोड़ा सा। तो एग करी मैं सोची जल्दी जल्दी बन जाएगा, तो एग करी यहाँ पे बनाने लगी। बॉईल करके तुरंत से हो जाता है। डो वगैरह सब तैयार कर ली थी और यहाँ पे हमज़ा को प्यास लग गई थी, वाटर वगैरह ड्रिंक कर रहे हैं ये। और हम लोग का डिनर हो गया था और उसके बाद का मैं शूट नहीं की, सब लोग थक चुके थे, डिनर वगैरह हो गया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से यहाँ पे कुछ ड्रम बज रहा था, तो हमज़ा मॉर्निंग से उठते ही यहाँ पे काफ़ी देर तक, हाफ एन आवर तक बैठे हुए थे। फिर ब्रश वगैरह करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद इनको मैं लेके बैठ गई स्टडी कराने के लिए। ये पूरे सैटरडे कुछ स्टडी इनका नहीं हुआ था, तो संडे को फिर ये स्टडी कर रहे थे। और यहाँ पे सिद्रा भी कुछ कुछ करते रहती हैं, आती हैं, इनको डिस्टर्ब करती हैं, कुछ प्ले करती हैं, तो अपना ये भी करते रहती हैं साथ में। इनके साथ भी कोई है नहीं, तो ये जिस दिन हमज़ा घर पे रहते हैं तो उनके साथ लगी रहती हैं। उसके बाद फिर इन लोगों को, दोनों लोगों को लंच करा के काफ़ी टाइम लग जाता है। 2 बच्चे लोगों को एक बार इनको कराना, एक बार इनको कराना। हमज़ा खैर खुद से थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं, बट फिर भी उनको बैठना पड़ता है, बोलना पड़ता है खाइए खाइए, तो पीछे से बोलना पड़ता है इनको बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों को करते करते इन लोग का फिर लंच के बाद स्लीप करने का टाइम हो चुका था। फिर इन दोनों लोग को लेके मैं रूम में चली गई थी। ये दोनों लोग सो गए थे। दोनों लोगों को सुलाकर फिर मैं किचन में आ गई। आज हमज़ा के लिए मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता है, बहुत ईजी है। आपको पहले सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लेनी है और ब्रेड को आपको साइड से, जो इसका ब्राउन पार्ट है, 4 ब्रेड्स को लेकर बनाएंगे तो अच्छा साइज़ का अच्छा सा बन जाएगा। तो मैं 4 पीस ब्रेड यूज़ कर रही थी और यहाँ पे पनीर में डाल रही थी। उसमें थोड़ा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर डाल के उसे मिक्स कर लेना है। और जो भी आपको टॉपिंग्स वगैरह डालना है वो सारा कट करके आपको साइड कर लेना है। और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही थी। हमज़ा भी उठ चुके थे और आके मेरी हेल्प करा रहे थे। तो पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है पूरे चारों, और नीचे से बटर पेपर बिल्कुल पहले लगा कर ही यूज़ करिएगा, नहीं तो फिर बाद में उसको उठा के रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बटर पेपर पे पहले 4 पीसेस आपको ब्रेड कट करके साइड से रख लेना है। उसके ऊपर से आपको पिज़्ज़ा सॉस पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। फिर टॉपिंग्स डाल लीजिए। मैं यहाँ पे कैप्सिकम, टोमेटोज़, अनियन और पनीर में यूज़ की थी। और ये मोज़रेला चीज़ ऊपर से स्प्रेड कर देना है, जितना भी आपको चीज़ अच्छा लगता है। यहाँ पे जितना मैं डाल ली थी अच्छे से चीज़। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो आप बेस पैन लगा सकते हैं और उसके ऊपर से आप प्लेस कर दें। इसे केयरफुली उठाकर प्लेस करना है। इसे एक बार रख देने के बाद फिर फ्लेम को लो कर देना है बिल्कुल, क्योंकि फिर नहीं तो ये तुरंत से मेल्ट हो जाता है, तुरंत से बन जाता है, मतलब बेक हो जाता है तुरंत से, बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता है। तो इसे लो फ्लेम पे कर देना है और इसे ऊपर से अच्छे से प्रॉपर्ली कवर कर देना है कि कहीं से हीट बाहर ना निकले। मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है बन के। 10 मिनट्स, 15 भी नहीं लगता, 10 ही मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। उसके बाद आप पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़, कुछ भी जिससे भी आप कट कर लें। कम टाइम में मतलब बहुत अच्छा बन गया था, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।